नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके पेपर 1 का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। जो हिमाचल प्रदेश में पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 2 आपके पास रहेगा, उसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और जो बीएड का कुछ एक पोर्शन है, वो पेपर 2 में आपके पास रहेगा। और जो पेपर 1 है, पेपर 1 में आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन में से जो एचपी जीके है, एचपी जीके के 15 क्वेश्चन रहेंगे। 15 क्वेश्चन उसमें आपके पास करंट अफेयर, वर्ल्ड जीके और इंडियन जीके का रहेगा। और उसके बाद जो 10-10 क्वेश्चन है वो आपके पास हिंदी और इंग्लिश का रहेगा। और जो पेपर 1 है, पेपर 1 आपके पास क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और आपके लिए मैं जो एचपी का जो पीजीटी का पेपर 1 है, उसका एचपी जीके का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध धौम्य ऋषि मंदिर किस स्थान पर है। जो ये वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जो टेम्पल वाले क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है कि सुप्रसिद्ध धौम्य ऋषि मंदिर किस स्थान पर स्थित है। ए शिमला, बी मनाली, सी बिलासपुर, डी उन्ना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी मनाली। जो धौम्य ऋषि का मंदिर है वो किस जिले में, किस स्थान पर स्थित है, तो वो हमारे पास मनाली में स्थित है। और यहाँ से ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि धौम्य ऋषि का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हमारे पास हो जाएगा कुल्लू। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो धौम्य ऋषि का मंदिर है वो कुल्लू के मनाली में स्थित है। और मनाली से एक और ऋषि का फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऋषि मनु थे, मनु, जो मनाली है, मनाली का नाम मनाली कैसे पड़ा, तो मनाली का नाम मनाली ऋषि मनु के नाम पर पड़ा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऋषि मनु है उनका संबंध किस स्थान से है, तो उनका संबंध हमारे पास मनाली से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वाति शर्मा का संबंध किस खेल से है। ए कबड्डी, बी वॉलीबॉल, सी तीरंदाजी, डी खो खो। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी खो खो। जो स्वाति शर्मा है, स्वाति शर्मा का संबंध किस खेल से है, तो स्वाति शर्मा का संबंध हमारे पास खो खो से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एचपीसीए ने जिला शिमला के किस स्थान पर एक विशाल स्टेडियम का निर्माण किया है। जो एचपीसीए है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है, तो उसने शिमला जिले के किस स्थान पर एक स्टेडियम बनाया है। ए टूटीकंडी, बी ढली, सी गुम्मा, डी चैल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुम्मा। जो गुम्मा है ये कहाँ पर है, ये जब हम ठेक से आगे जाते हैं तो जो वहाँ से जो अंदर को रास्ता जाता है गुम्मा, तो वहाँ पर एचपीसीए द्वारा एक विशाल स्टेडियम का निर्माण किया गया है। और जो हमारे पास चैल है, ये हमारे पास एशिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये एशिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो चैल है, चैल एशिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है और ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। और एचपीसीए का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है वो किस जिले में स्थित है, तो वो हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है और कांगड़ा जिले के धर्मशाला में वो बना हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की प्रथम सर्किट बेंच कहाँ पर स्थापित की गई है। ए मंडी, बी हमीरपुर, सी धर्मशाला, डी सोलन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मंडी। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की प्रथम सर्किट बेंच मंडी में स्थापित की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने किन पदों के लिए बैच वाइज भर्ती पर रोक लगा दी है। जो हिमाचल सरकार है, हिमाचल सरकार ने किन पदों के लिए बैच वाइज जो भर्तियां होती है उन पर रोक लगा दी थी। ए दंत चिकित्सा अधिकारी, बी स्कूल लेक्चरर, सी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, डी केवल ए और बी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी। जो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी है उन पर राज्य सरकार, जो हिमाचल सरकार है, हिमाचल सरकार ने बैच वाइज भर्ती पर रोक लगा दी थी। और जो हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो करंट अफेयर हिमाचल का पूछा जाएगा, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक अलग से
प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप मेरे चैनल में जाकर गिरिराज करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पर मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर लेके आता हूँ। हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम में हमारे पास जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो हमारे पास जो गिरिराज पत्रिका आती है जो वीकली आती है, तो उससे मैं आपके लिए करंट अफेयर लेके आता हूँ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए उससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई भी जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो रह ना जाए। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, शनन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आज से पहले बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो शनन जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ए हमीरपुर, बी कुल्लू, सी मंडी, डी कांगड़ा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी मंडी। जो शनन जल विद्युत परियोजना है ये किस जिले में स्थित है, ये मंडी जिले में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश की पहली परियोजना है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश की पहली परियोजना है। और इसका निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था, तो इसका निर्माण कार्य 1927 से शुरू किया गया था जो 1932 में बनकर तैयार हो गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, तो इसका निर्माण कार्य 1927 से 1932 के बीच में चला था और 1932 में ये बनकर तैयार हो गई थी। कुछ एक बुक्स में यहाँ पर 1925 भी दिया हुआ होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है 1925 और 1927 में, तो आपको क्लियर होना चाहिए। यदि आपके पास 1925 दिया हुआ होगा तो आपने 1925 करना है, यदि आपके पास 1927 दिया है तो आपने वहाँ पर 1927 करना है, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। यदि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है या तो वहाँ पर आपके पास 1925 दिया हुआ होगा या तो आपके पास 1927 दिया हुआ होगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शनन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो ये हमारे पास ऊहल नदी। कौन सी नदी, ऊहल नदी के ऊपर ये परियोजना बनाई गई है। और मंडी के कहाँ पर बनाई गई है, तो मंडी में ये जोगिंदरनगर में ये परियोजना बनाई गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्निकांड में पूर्ण रूप से ध्वस्त कोटला गांव किस जिले में स्थित है। ए मंडी, बी कुल्लू, सी सिरमौर, डी सोलन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी कुल्लू। जो अग्निकांड में पूरी तरह से पूरा का पूरा गांव ध्वस्त हो गया था उसका नाम क्या है, उसका नाम कोटला है। और वो किस जिले का भाग है, तो वो हमारे पास कुल्लू जिले का भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक आम का उत्पादन किस जिले में होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक आम का उत्पादन किस जिले में होता है। ए मंडी, बी कांगड़ा, सी ऊना, डी बिलासपुर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी कांगड़ा। जो कांगड़ा जिला है, कांगड़ा जिला में ही हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक आम का उत्पादन होता है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक सेब का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक सेब का उत्पादन शिमला डिस्ट्रिक्ट में होता है। कहाँ होता है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट राइट कमेटी को कितनी भूमि पर पेड़ काटने की अनुमति देने का अधिकार होगा। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है और फॉरेस्ट राइट कमेटी है उसको कितनी भूमि पर पेड़ काटने की अनुमति देने का अधिकार होगा। ए 1 हेक्टेयर, बी 5 हेक्टेयर, सी 8 हेक्टेयर, डी 15 हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर। जो फॉरेस्ट राइट कमेटी है वो 1 हेक्टेयर की जो भूमि है उसके ऊपर पेड़ काटने की अनुमति दे सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजय सोलह है एक सुप्रसिद्ध, मतलब जो अजय सोलह है ये किस चीज़ से संबंधित है। ए धावक, बी पर्वतारोही, सी शल्य चिकित्सक, डी गायक। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी पर्वतारोही। जो अजय सोलह है ये एक पर्वतारोही है और हिमाचल प्रदेश में अटल पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो अटल पर्वतारोहण संस्थान है वो हमारे पास मनाली में स्थित है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटल पर्वतारोहण संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ये हमारे पास मनाली में स्थित है जो कुल्लू जिले का भाग है। कई बार यहाँ पर जिले के बारे में पूछा जाता है, कई बार यहाँ पर डायरेक्ट कि कौन से प्लेस पर है तो उसके बारे में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किरात जनजाति हिमाचल प्रदेश के किस
किस जिले के निवासी है? जो किरात जनजाति है और ये हिमाचल प्रदेश की स्थायी जनजातियों में भी गिनी जाती है, तो ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले के निवासी है? ए चंबा, बी लाहौल स्पीति, सी किन्नौर, डी मंडी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी किन्नौर। जो किरात जनजाति है या किन्नर और किरात जनजाति है, ये किस जिले का भाग है? तो ये हमारे पास किन्नौर जिले का भाग है। और जो ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश की पहली स्थायी जाति कौन सी थी? तो हिमाचल प्रदेश की पहली स्थायी जाति कोली थी। कोली या कोल, कई जगह पर कोली लिखा होता है, कुछ एक जगह पर कोल लिखा होता है। तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश की पहली जो स्थायी जाति थी वो कौन सी है? वो कोल जनजाति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2015 में बिलिंग में संपन्न पैराग्लाइडिंग विश्व कप प्रतियोगिता में महिला श्रेणी का खिताब किसने जीता था? मैंने आपको बताया था कि जो बीड़ बिलिंग है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये हमारे पास पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। और 2015 में बिलिंग में पैराग्लाइडिंग विश्व कप प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसमें महिला श्रेणी का खिताब किसने जीता था? ए मार्क एलिस, बी युकी सातो, सी पेट्रा सेलिवोना, डी सरिता भंवरी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी युकी सातो। युकी सातो ने ही 2015 के जो पैराग्लाइडिंग विश्व कप हमारे पास बिलिंग में आयोजित किया गया था, तो उसमें महिला श्रेणी में उन्होंने खिताब जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक निर्माण विभाग की 2015 की आपदा रिपोर्ट में कौन सी आपदा का उल्लेख नहीं है? जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का जो राज्य लोक निर्माण विभाग है उसकी 2015 की आपदा जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कौन सी आपदा का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है? ए बाढ़, बी बादल फटना, सी जनसंख्या विस्फोट, डी भूस्खलन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी जनसंख्या विस्फोट। जो हिमाचल प्रदेश राज्य लोक निर्माण विभाग है उन्होंने जनसंख्या विस्फोट को आपदा प्रबंधन में या आपदा को घोषित नहीं किया है, जबकि बादल फटना, बाढ़ और भूस्खलन इन तीनों को उन्होंने आपदा घोषित किया है, जबकि जनसंख्या विस्फोट को उन्होंने आपदा घोषित नहीं किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल की किस हस्ती को हॉकी इंडिया ने आजीवन अध्यक्ष मनोनीत किया है? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की किस हस्ती को हॉकी इंडिया ने आजीवन अध्यक्ष मनोनीत किया है? ए रामलाल ठाकुर, बी विद्या स्टोक्स, सी अनुराग ठाकुर, डी महेश्वर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी विद्या स्टोक्स। जो विद्या स्टोक्स है इनको ही हॉकी इंडिया ने आजीवन अध्यक्ष मनोनीत किया है कि जब तक ये जिंदा रहेंगे ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनी रहेगी। और जो विद्या स्टोक्स है, विद्या स्टोक्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि विद्या स्टोक्स हिमाचल प्रदेश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी रही है। तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास श्रीमती विद्या स्टोक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, साहित्य व लेखक रामदयाल नीरज का संबंध किस जिला से था? यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि साहित्यकार व लेखक रामदयाल नीरज का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिला से है? ए सिरमौर, बी कांगड़ा, सी हमीरपुर, डी ऊना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिरमौर। जो हमारे पास रामदयाल नीरज है इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध हमारे पास सिरमौर जिला से है। और ये किस चीज से संबंध रखते हैं? ये हमारे पास ये एक साहित्यकार व लेखक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो आज का हमारा मॉक टेस्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।